एक घना हरा भरा जंगल था और उस जंगल के बीच छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ। उसी गांव में दो बहुत ही प्यारे और शरारती बच्चे रहते थे, सोनू और मोनू। गांव के लोग उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। सोनू और मोनू पूरे गांव की जान थे। वे अपने घर में अपनी माँ और बाबा के साथ रहते थे। हर सुबह उनके माँ बाबा जंगल में खाने की तलाश में जाते। सोनू और मोनू दौड़ते हुए अपने माँ बाबा के पास पहुँचते और पूरा घर खुशी और प्यार से भर जाता। सुबह की हल्की धूप गांव में फैल रही थी। स्कूल की यूनिफॉर्म, छोटा स्कूल बैग और उनके चेहरों पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। दोनों उछलते कूदते हुए स्कूल की तरफ निकल पड़े। स्कूल में आज बहुत मजा आया। कभी झूले पर झूलना, कभी दोस्तों के साथ खेलों में दौड़ लगाना। शाम को जब वे स्कूल से घर लौट रहे थे तो जंगल के रास्ते में अचानक उनकी नजर एक सुंदर सेब के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर लाल लाल चमकते हुए सेब लटक रहे। मोनू ने तुरंत कहा, चल भाई सोनू, एक सेब तोड़कर खाते हैं। दोनों ने हंसते हुए एक एक सेब तोड़ा और खाने लगे। सेब का मीठा स्वाद दोनों के चेहरे पर मुस्कान ले आया। लेकिन अचानक जंगल की घनी झाड़ियों से एक बड़ा भालू बाहर निकला और पल भर में उसने मोनू को पकड़ा। उसने हांफते हुए अपनी मम्मी और पापा से कहा, मोनू को भालू उठा ले गया। बिना देरी किए तीनों तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़े, मोनू को बचाने के लिए, अपनी छोटी सी दुनिया को वापस लाने के लिए। जंगल में अंधेरा बढ़ रहा। उन्होंने हर जगह खोजा, झाड़ियों के पास, बड़े पेड़ों की छाया में, नाले के किनारे, लेकिन मोनू कहीं नहीं मिला। तभी सोनू के पापा को मिट्टी पर कुछ दिखा, भालू के बड़े बड़े पेड़ों के निशान। उन्होंने कहा, ये मोनू को यहीं से लेकर गया है। सबकी सांसें तेज हो गईं। वे उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर पहुंचते ही उन्होंने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा। मोनू को बाह में दबाए एक बहुत ऊंचे और खतरनाक पहाड़ की तरफ जा रहा था। रात गहराती जा रही थी और पहाड़ की तरफ बढ़ते सोनू, उसकी मम्मी, पापा और गांव वाले थक चुके थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। दूर पहाड़ के ऊपर हल्की सी आग की रोशनी चमक रही। सब समझ गए, भालू वहीं है। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मोनू वहां है, हमें बचाना होगा। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, भालू एक बड़े पत्थर के पास बैठा था और मोनू को बाह में दबा कर रखे था। तुम सब ध्यान भटकाने का काम करो, मैं पीछे से जाकर मोनू को पकड़ लूंगा। एक झटके में उन्होंने मोनू को भालू की भां से खींच लिया। मोनू चिल्लाया, पापा! सब लोग तेजी से पहाड़ की ढलान से नीचे भागे। भालू पीछे था। कुछ ही देर में वे नीचे पहुंच गए और भालू पहाड़ की ढलान पर फिसल गया। सबने एक लंबी राहत की सांस ली। मोनू अपनी मम्मी से चिपक गया। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। भालू की नजरें अब भी कहीं अंधेरे में चमक रही थीं।